आज का ये आयोजन प्रारंभ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कपिल वस्तु महोत्सव में सिद्धार्थनगर की इस पावन मिट्टी का चंदन अपने मस्तक पर करता हूं। आपने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत कितने लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। एक बार दोनों हाथ हवा में लहराते हुए भरपूर तालियों से देश के सर्वाधिक विख्यात जो नाम हैं, हर विधा के वो यहाँ आज हैं। मैं आयोजन समिति को भी बहुत बधाई देता हूँ। आपके बहुत लोकप्रिय सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और जो भी महनीय लोग आगे बैठे हैं, उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि वो पूरा कवि सम्मेलन सुनकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि साहब तो पूरा समय सुनते हैं। जज साहब, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और सबको जो भी अग्रिम पंक्ति में हैं और आखिरी पंक्ति तक हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सबका स्वागत करता हूं क्योंकि आप सब इस महफिल के अंग हैं, इस उत्सव के अंग हैं और बड़ा उत्सव आपने जुटाया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार कवियों से आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे किनारे हास्य व्यंग के बहुत प्यारे, बहुत लाडले कवि हैं। अवध प्रांत से, बाराबंकी से विकास बौखल यहाँ हैं, जो भरपूर हंसाने की क्षमता रखते हैं। और आपकी तालियों से ऐसा लग नहीं रहा है कि आप में कोई उत्साह सुनने का है। कवियों को ये लगना चाहिए कि आप उनका भरपूर सम्मान कर रहे हैं। एक बार मेरे कहने से कर दें, उसके बाद तो कवि अपने आप कर लेंगे। उसके बाद डॉक्टर अनामिका अंबर, एक बड़ा नाम हिंदी कविता का यहाँ है। क्रांति धरा मेरठ से, एक बार पूरा पंडाल जोरदार तालियों से उनका सम्मान करे। कई माध्यमों से वो आपके घरों में आती हैं, आपके मोबाइल में होती हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में ये सारे बहुत लोकप्रिय कवि आपके बीच हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में हिंदी है, जहाँ जहाँ कविता है, जहाँ जहाँ शायरी है, जहाँ जहाँ मोहब्बत है, वहाँ अनामिका जी होती है। जनाब वसीम बरेलवी साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी का यहाँ होना किसी भी कवि सम्मेलन को, किसी भी मुशायरे को बड़ा कर देता है। ये तालियां वसीम साहब के लिए बहुत कम है। मैं चाहता हूं पूरा पंडाल एक बार दुनिया के अजीम शायर, बड़े शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का सम्मान करें। वो जहाँ होते हैं इस अदब की महफिल में, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरपरस्ती में वो हैं। इतनी सरलता से, इतनी सहजता से हम नई पीढ़ी को प्यार देते हैं और यहाँ वो आज हैं। ये उत्सव को, इस महोत्सव को और बड़ा करने के लिए मैं चाहता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि आज के इस आयोजन की अध्यक्षता वो करें। आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। उसके बाद राजन श्रीवास्तव, एक लाफ्टर चैलेंज से हंसाने वाला कलाकार यहाँ है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। वो कलेजा है। राजन श्रीवास्तव यहाँ है, मुंबई से, बॉलीवुड से, लाफ्टर चैलेंज में वो थे। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, एक प्रेम का पर्याय, एक ऐसा नाम जिसने लगभग 20 साल से जो प्रेम, वो गीतकार हाशिए पे चला गया था, उसे मुख्य धारा में लाने का श्रेय डॉक्टर विष्णु सक्सेना को जाता है। कई फिल्मों में उनके गीत हैं और युवाओं के दिलों की वो धड़कन है। एक बार उनके अनुरूप तालियां बजा दें, उनके कद के अनुरूप वो आएंगे तो आपके दिलों पर हस्ताक्षर करना उन्हें आता है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मनवीर मधुर यहाँ कृष्ण की नगरी से हैं, ब्रज प्रांत से हैं, मथुरा से हैं और उनका स्वर ओज का स्वर होता है, उस स्वर की जिसकी आज देश को सबसे अधिक आवश्यकता है। वो स्वर हमारे बीच मनवीर मधुर के रूप में है। उनका भी तालियों से आप सम्मान कर दें। और सबसे किनारे एक बिल्कुल ताज़ा स्वर, जिसे लगभग 10-12 साल की आमद कहा जाएगा हिंदी कवि सम्मेलनों की, वो कवियों की वंशावली से उनका ताल्लुक है। पूरा परिवार उनका कविता की सेवा में लगा हुआ है। प्रख्यात मिश्र यहाँ लखनऊ से हैं। युवा स्वर है उनका, ताज़ा स्वर है। तो उस नौजवान के लिए भी आपकी ऊर्जामयी तालियां उसको मिलें।
मेरा नाम डॉक्टर सुनील जोगी है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे पता है कि बिना कहे आप किसी के लिए तालियां नहीं बजाते हैं। ऐसा मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, तो मैं तो खैर आपका ही हूँ, जैसा चाहें वैसा हम करेंगे। मन से सुनिएगा, कविता की बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी थी। स्वतंत्रता के आंदोलन से अब तक सदा से कविता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं। जगदंबिका पाल जी बैठे हैं। लोग कहते हैं मैं सारी दुनिया में जाता हूं कि व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है। मैं उन्हें ये सिद्धार्थ नगर की जनता दिखाना चाहता हूं कि कविता सुनने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। दुनिया में केवल हिंदी और उर्दू ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें लोग रात रात भर बैठकर सुनते हैं, और किसी भाषा को ये सम्मान, ये गौरव प्राप्त नहीं है। हम उसके बेटे हैं, हमें उसका गर्व है। जब कोई ये कहे कि कविता ने क्या दिया समाज को, तो मैं प्रारंभ में कविता की पैरवी करता हूं 10 पंक्तियों से। पैरवी ठीक हो गई हो तो जो जिम्मेदार लोग बैठे हों, पत्रकार हों, साहित्यकार हों और भी प्रबुद्ध लोग हों, उनकी सहमति के स्वर मुझ तक पहुंचे कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जब कोई कहे कि कवि ने क्या दिया, कविता ने क्या दिया समाज को, क्या किया, तो मैं बताता हूं सिलसिले से कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। कमजोर तालियां ना हो आपको, जाग के सुनेंगे तो ये कवि जो नहीं सुनाना चाहते हैं वो भी सुना के जाएंगे। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और कविता का हिंदुस्तान में जितना सम्मान है सारी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं इशारा करता हूं, समझ जाए तो बताना। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। तो आज सिद्धार्थ नगर इस भगवान बुद्ध की धरती पर कवियों को किस मन से आप सुनेंगे ये हम जानते हैं। पहले स्वर को बुलाना चाहता हूं। वो स्वर पूजा का स्वर होता है, आराधना का स्वर होता है, वंदना का स्वर होता है। और वो स्वर अगर किसी नारी के मुख से हो, किसी माँ सरस्वती के बेटी के मुख से हो तो और सुंदर होता है। मैं बहुत लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और पूजा का पहला पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाएं। एक बार तालियों से आप स्वागत करें अनामिका अंबर सरस्वती वंदना के। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ, इस पावन धरा को नमन करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। इस मंच का ये दायित्व मुझे दिया गया है। मंगलाचरण की इस बेला में माँ शारदे का आवाहन करना, उनकी पूजा, उनकी स्थापना करना, उनकी पूजा अर्चना वंदना करना और उनसे यह अनुमति लेना कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबसे ये अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए पूजा जैसा मन मेरे साथ दें, मेरे साथ करें, ताकि हम दोनों मिलकर माँ शारदे का आवाहन कर सकें। स्वागत है आपका। मैं माँ सरस्वती के 108 नाम लेती हूँ और उनकी पूजा प्रारंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है
कि आप अपने मस्तिष्क में माँ शारदे की, अपने हृदय में माँ शारदे की छवि को रखें। मैं प्रारंभ करती हूँ, मंच से अनुमति लेती हूँ, सुने। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिगुणाकान्ता, त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, चामुण्डा वाराही वन्दा, शास्त्ररूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणात्रयमूर्ति सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे, विद्या दे, स्वर दे, लय दे, ताल दे, गीत अमर, बीणा बंसी झांझ मृदंग मृदु, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर। श्वेतानन सरस्वती, चतुरानन सरस्वती, श्वेतांबरा सरस्वती, चित्रांबरा सरस्वती, कमलसना सरस्वती, हंससना सरस्वती, शिवा गोमती सरस्वती, भाम भारती सरस्वती, रमापरा सरस्वती, पीत विमला सरस्वती, वारिजासना सरस्वती, चंद्रवदना सरस्वती, महाकला सरस्वती, महाबला सरस्वती, महाज्ञाना सरस्वती, महाविद्या सरस्वती, महाबुद्धि सरस्वती, महारूपणा सरस्वती, महारंगना सरस्वती, महाप्रीतना सरस्वती, महास्वरा सरस्वती, महाभामा सरस्वती, महापाशा सरस्वती, महाश्रया सरस्वती, महाभागा सरस्वती। बहुत शिवा। महाभुजायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। विद्या देवी वसुधायै नमः। बहुत श्रेष्ठ वंदना अनामिका अंबर ने पढ़ी। इतना लालित्यपूर्ण, इतना संस्कृत निष्ठ
ऐसी वंदना अद्भुत थी। एक बार तालियां बजाकर उनकी उस स्मृति के लिए, उनकी उस विद्वतापूर्ण वंदना के लिए जरूर आप समर्थन करें। ये भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 108 नाम ही सुनाए, हालांकि याद तो उन्हें 1008 थे। अगर वो सारे होते तो फिर कवि सम्मेलन कल होता। आज का दिन तो वंदना के नाम था। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। ये लोग जो खड़े हैं, अभी चुनाव तो थोड़ा दूर हैं, लेकिन इन्होंने तय कर लिया है कि हम अभी से खड़े हो जाएंगे। तो कहीं जगह देख लें, बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपके बाद जो आएंगे उन्हें ये मौका दें खड़े होने का। जो लोग ड्यूटी में हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो वर्दीधारी हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो खड़े रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी वंदना की। 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए मैंने कही कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो ऐसी बेटियों पर हमें गर्व होता है, खुशी होती है। बस मुश्किल तभी होती है जब ये बेटियां सास बनती हैं। कलह वहीं से शुरू होती है। तो आगे वो सब यात्राएं होती रहेंगी। सिद्धार्थनगर के लोग बहुत लाजवाब होते हैं। हार नहीं मानता सिद्धार्थनगर का आदमी। पाल साहब फंस जाए तो भी रास्ता निकालना जानता है। मैं पूरे कवि सम्मेलन में ये बताऊंगा कि रास्ता कैसे निकालते हैं ये लोग। यहाँ का एक आदमी पढ़ लिख के MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया दिल्ली में। वो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी। उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे से बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे होते हैं, शर्म लगती है, पहली बार बन रहा हूँ बाप। वो जुड़वा पैदा हो गए। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थनगर का था, घबराया नहीं, मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। ये जो तरीका है ये सिद्धार्थनगर वालों को पता है। इधर के लोग समर्थन कर रहे हैं, बगल वाले लोग बैठे हैं वो विपक्ष की तरह बैठे हुए हैं। ऐसा ना करें। यहाँ जो लोग हैं वो सब जो है एक ही दल के होने चाहिए। यहाँ आप कवियों के साथ शामिल रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पहले स्वर को बुलाना चाहता हूँ। ये बड़ा अद्भुत कवि सम्मेलन है जहाँ प्रेम धरा के लोग भी हैं और क्रांति धरा के लोग भी हैं। यहाँ अवध से भी लोग हैं, प्रांत से, ब्रज क्षेत्र के भी लोग हैं। यहाँ राजधानी दिल्ली से भी लोग हैं और लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं। यहाँ कविता के स्वर भी हैं तो यहाँ शायरी के स्वर भी हैं। वसीम साहब बैठे हैं। तमाम रंग हैं इस कवि सम्मेलन के पास। मैं उसमें से एक रंग आपके बीच और लाना चाहता हूँ। वो स्वर जो बिल्कुल ताज़ा स्वर है, युवा स्वर है, उसे आपके समर्थन की थोड़ी सी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि पहले बैट्समैन को पता नहीं होता कि पिच कैसी है। तो इसलिए मैं पहले बैट्समैन को आपके पास भेजता हूं। प्रख्यात मिश्र यहाँ सबसे कम आयु के सबसे छोटे यहाँ जो कवि हैं, वो ओज के कवि हैं, देश को जगाने का काम करते हैं। लेकिन आप एक बार तालियां बजाने का काम करें तो प्रख्यात मिश्र आपके बीच आते हैं। भरपूर तालियों से उनका स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आपके मध्य में रखने की कोशिश करता हूँ, मगर एक निवेदन करना चाहता हूँ। वह निवेदन है कि जब भी कोई कवि अपने क्रम में आता है तो तालियों के लिए आग्रह करता है, तालियों के लिए निवेदन करता है। मैं भी मेरे क्रम पे हूँ, मैं भी इन तालियों के लिए आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तालियां बजा भी रहे हैं, मगर ये तालियां किस लिए चाहिए होती हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है। ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है।
ये तालियां कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है। ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जबान कांपने न लगे। ये तालियां हमें इस बात का हौसला देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लगे। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आदेशित करिए। मैं प्रणाम करता हूं और सीमित समय में 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। उन लोगों के पूजन अर्चन में 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं जिनके कारण हम इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव कर पा रहे हैं। मेरे सामने इस देश की नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मन में क्या रहे, मस्तिष्क में क्या रहे। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने। बहुत अच्छे, वाह। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? पूरा विश्व एक बात की समीक्षा करता रहा कि क्या है इस देश के बेटों के पास, ना अच्छे हथियार, ना अच्छे संसाधन, ना अच्छी सुविधाएं। उसके बाद भी कभी भी सरहद पर गए तो पराजित होकर के वापस नहीं लौटे। क्या ऊर्जा है इस देश के बेटों के पास? इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक। इकलौता देश जहां यह संस्कार जीवित है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मैं सिद्धार्थनगर की धरती पर खड़े होकर के कविता पढ़ रहा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, जिंदाबाद। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां। और कहीं स्वप्न में जब बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा जो, तो स्वप्न में उसकी माँ उससे जरूर मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था। सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा होगा। तो बेटा अपनी माँ को एक उत्तर देता होगा। इस देश में एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है, मैंने कल्पना की, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने, अखियों के सामने। और 4 पंक्तियां
पढ़ करके एक गीत से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। इकलौता देश जो अपनी धरती को माँ कहता है, इकलौता देश जहाँ पर मातृशक्ति की पूजा होती है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बिहार में एक मंत्री जी एक शहीद के परिवार को बहुत कुछ देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो सब कुछ वापस कर दिया। मुझे जान करके आश्चर्य हुआ कि उनके परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं। उसके बाद भी ये आत्मविश्वास कि सरकारी सुविधाओं को लेने से मना कर दिया। मैंने एक कल्पना की, 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर रखे, माँ, बहन, पत्नी। उन्होंने क्या कहा होगा चेक वापस करते हुए, उन सरकारी सुविधाओं को वापस करते हुए, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना। और एक 3 मिनट का एक गीत पढ़ करके मैं मेरा स्थान लेता हूं 4 पंक्तियों। ये इस प्रकार की बात करनी पड़ती है तो क्यों करनी पड़ती है। पुलवामा से 42 बेटों के शव आए। एक शहीद के परिवार का एक दृश्य दिखाया जा रहा था, जहां पर लोग उनके पार्थिव शरीर को उठाने के लिए बार बार जा रहे थे, उनके दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, पर उनकी मां किसी को भी अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास नहीं आने दे रही थी। वो कह रही थी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये शब्द पूरी रात मेरी कानों में गूंजते रहे। वो मां क्या कहना चाहती है इस देश की राजनीति से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के कवियों से, वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। संवेदनाओं का गीत है, आप सुन लेंगे तो मेरा लिखना सार्थक होगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको जरा, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थी इंतजार में धरी दियालियां जली नहीं, कि थक गई जवान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही हैं राखियां कलाइयों को पूछ के। मैं होलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा, द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, मैं आ रहा हूं लौट के ये बोल के चला गया। वो यूं गया, वो यूं गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। वचन ये यूं निभा सका है, आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और गीत का दूसरा बंद, और क्या कुछ है हमारे आपके जीवन में पर उनके जीवन में नहीं है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। विवाह के तुरंत बाद सरहदों पर लौट गए, और जब इटावा वापस लौटे तो शहीद होकर के लौटे, तिरंगा लपेट करके उड़े और लौटे। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के लाल और रंग देख ना सका, किसी का 16 श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी का प्यार थक गया, किसी के प्रभाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी। तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। अभी तो पायलों की छनछनाहटे सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटे सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और गीत का तीसरा बंद आप लोगों के बीच में रख करके अपना स्थान लेता हूं।
तीसरे बंद में मैंने एक कल्पना करने की कोशिश की है कि कल्पना की कविता कभी निराशावादी नहीं हो सकती है, कविता हमेशा आशावादी होती है। और मैंने कहने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं बेटा अंतस में आके अपनी माँ से जरूर कहता होगा कि माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए, हम कैसे लड़े सरहदों पर, क्या माहौल, हम किस प्रकार लड़े और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। इस सृष्टि पर कोई भी अमरत्व प्राप्त करके नहीं आया है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। क्या हाल थे, हम कैसे लड़े और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। रोमांचित होता हूं इस गीत को पढ़ते हुए, वो रोमांच आप में देखने की कोशिश करता हूं। न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था, ना जुनून ही बचा था माँ। मैं घिर गया था लाल शत्रु टोलियों के सामने, मैं अड़ गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। मैं मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, आंख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कहा कि वक्त हो गया है, साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खोलने लगा, मलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा। अभी नहीं, 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 अभी तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, कि शत्रुओं की छातियों पे चढ़ इसे लगाने दो। मलाड़ला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, हो सके तो रोना ना, तू आंख को भिगोना ना। मलाड़ला अमर हुआ है, लाड़ला नहीं मरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिए। इसने मन से प्रख्यात ने शुरुआत की और जिस ऊर्जा के साथ, जिस तेजस्विता के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने देश की बात की, मैं बहुत बधाई देता हूं। बस एक शिकायत है, ये जो बीच में सीटी बज रही है, ये मुझे सिद्धार्थ नगर वाले नहीं लग रहे। ऐसी परंपरा नहीं है मित्र, सीटी की बजाय आप तालियां बजाइए, वाह वाह करिए। और ये सीटी बजानी हो तो कल किसी सिनेमा में जाइए, फिर कभी सम्मेलन में नहीं। तो ऐसा ना करें, मेरा अनुरोध है, सीटी उचित नहीं है। बहुत अच्छा सुनाया प्रख्यात ने। अधिकारी बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं। एक कर्मचारी को छुट्टी चाहिए थी तो अधिकारी के पास गया, बोले साहब 15 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव जाना है। अधिकारी जरा मजाक के मूड में था, उसने कहा कि जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अच्छा, वो कर्मचारी भी सिद्धार्थ नगर का ही था, पाल साहब। उसने कहा साहब हो सकता है उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, सरहद की बात की प्रख्यात ने, सीमाओं की बात की। ऐसा नहीं है कि सीमा पे हमेशा तनाव ही रहता है, ऐसा नहीं है। सीमा पर भी आनंद है, खुशियां वहां भी थोड़ी देर के लिए आती जाती रहती हैं। वो एक सैनिक को छुट्टी चाहिए थी, वो अपने कर्नल के पास गया, बोले साहब गांव जाना है, छुट्टी चाहिए मुझे 2 महीने के लिए। तो कर्नल साहब भी बड़ा मज़े के मूड में थे, बोले जरूर छुट्टी दूंगा, लेकिन पहले जाओ पाकिस्तानी सेना के 3 टैंक लेके आओ। वो बोला ठीक है साहब। वो गया और आधे घंटे में 3 टैंक ले आया। बोला साहब ये लो। तो कर्नल साहब बड़े अचंभे में पड़ गए। अरे बोले हम लोग इतना लड़ते हैं, इतना खून बहाते हैं, इतना युद्ध होता है, इतने हथियार खर्च होते हैं, तब कहीं हम 3 टैंक जीत के ला पाते हैं? तो 15 मिनट में 3 टैंक ले आया, कैसे भाई? तो वो भी सिद्धार्थ नगर का ही था। उसने कहा साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो हमारे ले जाते हैं। तो ये तो आपस में ये व्यवस्था है। तो हंसने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। समाज में बहुत तनाव है, बहुत तनाव है। इंसान तो ऐसा है कि अगर भगवान के मंदिर में भी जाएगा तो तनाव दे के आएगा, भगवान को भी वो खुशी दे के नहीं आता। थोड़ा प्रसाद चढ़ाने के भीतर भीतर इतनी मांगे रख देता है कि भगवान समझ नहीं पाते होंगे। वो एक 80 साल के दादाजी भगवान की बहुत पूजा करते थे, बहुत पूजा करते थे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बाबा तुमको? बोले प्रभु अभी मैं मरना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। बोले जियो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या टेंशन है? क्या चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो, कितना जीना चाहते हो? बोले बस मैं अपने पोते का ब्याह देख के मरना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु, हो जाएगा, इसमें क्या टेंशन है?
तो दादाजी बोले टेंशन ये है कि अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई है। तो भगवान की टेंशन शुरू हो गई, बोले इतना नहीं निभाया जा सकता। तो ठाकों को और बुलंदियों तक ले जाने के लिए मैं लाफ्टर से एक ऐसे कलाकार को बुलाता हूं जो कानपुर के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई रहते हैं, और राजन श्रीवास्तव यहाँ हैं जो हंसाने में माहिर हैं। लाफ्टर चैलेंज 2 में उन्होंने अपना जादू बिखेरा था। स्वागत है राजन भाई, आइए। जितनी हरियाली बाहर है उतनी अंदर भी है आपके, मैं जानता हूं। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद सुनील भाई। भाई इतनी इज्जत वाला प्रोग्राम मैंने आज तक किया ही नहीं। बाय गॉड, आप लोग कवि हैं, मैं लाफ्टर वाला आर्टिस्ट हूँ, तो इतनी इज्जत तो मुझको कभी मिली नहीं। और हालांकि कवियों और मुझ में बड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ कवियों को बड़ा आमंत्रित प्यार से बुलाया जाता है कि आप सादर आमंत्रित हैं कविता कवि सम्मेलन में। अच्छा, हमको जब कोई यूपी से बुक करता है तो उन लोगों का स्टाइल है बड़ा अलग होता है। फोन आता है, अरे राजन भाई, हमने हाँ 19 खाली हो। अबे हमका रिक्शा तय कर रहे हो क्या बे? हैं खाली हो, इज्जत से बात करो, ककार है हम भी। अरे बोले चुनाव लड़ रहे, ये बताओ आने जाने खर्चा हमने जोड़ लो 60-70 हजार। बोले लो 15 में तो जहां उसको वहां उठवा ले। ये प्यार आपको यूपी में मिलेगा। मैं अभी आ रहा था, अभी सुनील भाई ने बताया टीवी आर्टिस्ट है ये है, तो एक पुलिस वाले सज्जन ने रोक लिया। बोले जरा कौन से टीवी में आते हो? हम का CCTV में। बोले हाँ वहीं देखा है। तो हमारी पुलिस भी बढ़िया कमाल की है। हमारे कानपुर से थोड़ी दूर है इटावा, वहाँ पर हर 8-10 महीने में पुलिस की भर्ती होती है। पुलिस की भर्ती हो रही थी, कप्तान साहब फीता लिए सीना नाप रहे थे, सिपाही सब अपना जोश में फुला फुला के सीना बता रहे थे। कप्तान साहब ने बोला लगाओ फीता, फुलाओ सीना, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? बोला साहब देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बोले एक मौका और दे रहा हूं, फुलाओ सीना, लगाओ फीता, देश के लिए क्या कर सकते हो? बोला तन मन धन कुर्बान कर देंगे। कप्तान साहब बोले बेटा एक मौका और दे रहा हूं, फुलाओ सीना, लगाओ फीता, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? बोला 2 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। वो जोरदार तालियां, बढ़िया बात है, बढ़िया। तो हम लोग तो साहब छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों में मजा आता है हमको। तो अभी मैं प्रोग्राम में आ रहा था, एक हमारे बीजेपी के नेताजी, उनकी गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे लिखा था सबका मालिक एक। बगल से कांग्रेसी की गाड़ी निकली, उसके पीछे लिखा था सबकी मालकिन एक। मैं तो साहब किसी से नहीं डरता हूं। मैंने एक दिन मोदी जी को फोन मिला दिया, सुनील भाई, डायरेक्ट मोदी जी से बात। हमने कहा मोदी जी, राजन श्रीवास्तव, ये बताओ 15 लाख कब दे रहे हो? 15 लाख कब दे रहे हो? मोदी जी ने बोला मुझसे, मित्र राजन, मोदी कभी झूठ नहीं बोलता, मोदी कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने 15 लाख दिए। हम कहा कब, कहां? मोदी जी बोले याद करो राम जन्मभूमि का पहला साल मैंने 3 लाख दिए, दूसरी साल फिर 3 लाख दिए, 5 सालों में 15 लाख दिए। और इसके बाद फोन कट गया। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो मैं सोचता हूँ आप लोगों के बीच में लाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, कानपुर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। हमारा शहर कानपुर मसाले के लिए जाना जाता है, पान पराग। हमारे यूपी कानपुर का आदमी 30% आपको शांत दिखेगा, वो बोलता ही नहीं कुछ। बीवी कह रही खाना, अरे खाना ठंडा, इतना गुटखा खाते हैं हमारे लोग कानपुर के। आप ताजमहल भेज दो 7-8, ये साले थूक थूक के लाल किला बना दें। और इनसे पूछो कि तुम लोग गुटखा खाते सोचते क्या? पागल हो क्या, सोचते क्या है? अबे गुटखा मुंह में देता, ध्यान बाबा का।
एक दिन बाबा प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, ये लो अमृत। बोला बाबा 2 मिनट रुको, अभी भी गुटखा खाया है। और ये भगवान को होल्ड करा दे भाई। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ घटनाएं, ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ, एक दूसरे से बात करने का लोगों को स्टाइल। और हमारे यहाँ खासकर कानपुर की लैंग्वेज सुनिए भाई, बड़ी मीठी है। एक लड़का अपनी मौसी से बोला, मौसी ले समोसा खा लो। मौसी बोली नहीं बेटा हम समोसा नहीं खाते। मौसी खा लो समोसा खा लो। मौसी बोली नहीं बेटा हम समोसा नहीं खाते। लड़का गुस्से से बोला अच्छा 2 साल पहले मौसा खा गई हमारा। तो हमारे यहाँ जो भाषा में मिठास है, जो भाषा में हमारे यहाँ वो है। बात यहाँ पर हो रही थी, सुनील भाई कह रहे नारी उत्थान, नारी आगे बढ़ाओ, बिटिया पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ। हम लोग कसाले जंगल से आए क्या हैं? हम लोग को कौन बढ़ाएगा? और ये जितने ये नारी उत्थान वाले बात करते हैं, ये जो नारियां हैं जब शादी में जा रही हो धोती पहन के, साड़ी पहन के, तब इनका मुंह देखो सेल्फी लेते समय। वही वाह, बहुत जरा। अच्छा लड़कियां तो लड़कियां, आप स्टेशन में देखो लड़के सेल्फी लेते हैं। मोबाइल 15,000 का और मुंह 20 रुपए का। पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है, समझी में नहीं आ रहा। कौन किससे बातें कर रहा है समझी में नहीं आ रहा, क्या क्या हो रहा है। और क्योंकि मैं बहुत जगह हम लोग घूमते रहते हैं, है ना, मुंबई, दिल्ली, यहाँ से की जो मैं अंग्रेजी सुनता हूँ तो हम लोग बड़ा तंग पाते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोग यूपी वाले, बिहार वाले अंग्रेजी में बड़ा इतने कंफर्ट नहीं जो मुंबई और दिल्ली में जो अंग्रेजी बोलते हैं इस वाली। अच्छा हमारे यहाँ गोरखपुर में आप चले जाओ, वहाँ की महिलाएं अंग्रेजी बोलेंगी, गलत बोलेंगी लेकिन बोलेंगी जरूर। हेलो मिस गुप्ता, बाय गॉड कितने संडों से नहीं देखा। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे राजन कि अंग्रेजी अलग है। वही बता रहा हूं कि हमारे यहाँ, अच्छा बिहार में तो स्तर और खराब है। बेचारा बॉयफ्रेंड, उसके पास गर्लफ्रेंड का मैसेज आया अंग्रेजी में, कंफ्यूज। पड़ोसी पे, चाचा इधर आओ, ये देखो कंपनी खाएगी उसका, उसको मालूम है नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मेरे बहुत कम टाइम दिया गया है, दोबारा भी मुझे आना है तो जल्दी से 2-3 लाइनें आपको सुनाई दे रहा हूं मैं। 1-2 आइटम की फरमाइश थी, वो भी आपको सुनाई दे रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों के बात करने का स्टाइल है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर है दिल्ली मुंबई में रेडियो। रेडियो पर पहले सिर्फ गाने आते थे, आज शोज आते हैं। नमस्कार, मैं नीलेश मिश्रा चूतिया बनाता हूं। इनकी कहानी आपको समझे। एक आता है लव गुरु, हाँ हाँ हाँ, ये रात में 9:30 बजे आता है और बोलता कैसे है, नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त लव गुरु। लव गुरु नाम है मेरा। प्यार मोहब्बत में अगर कोई भी समस्या है तो लव गुरु को कीजिए कॉल। लव गुरु आपका दोस्त। लव गुरु के पास फोन आया, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, हाँ लव गुरु, हाँ सनई चौराहा बोल रहे भैया, सनई चौराहे से। ओके बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये पूछ रहे थे हमारी भी सेटिंग हो गई है। ओके, वो लड़की आपको प्यार करती, हाँ दबा के। तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम भाई साहब उसका भाई साला धमकी दे रहा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। ओके रिलैक्स, कौन है उसका भाई? तू है बे। तो हंसी की महफिल पूरी रात यूं ही चलती रहेगी और मैं दोबारा आप सबके बीच में आऊंगा। अपनी तालियों से मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद एक बार फिर से डीएम सर का, सीडीओ सर का, माननीय सांसद जगदम्बिका पाल साहब सर का, विधायक जी का और सारे सिद्धार्थ नगर वासियों का। बॉलीवुड का दौर बहुत खराब रहा है। राजेश खन्ना साहब चले गए, विनोद खन्ना साहब चले गए, दिलीप कुमार साहब चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा है, और आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपके समक्ष सुनील जोगी। माइक नहीं ले जाना है, ये लाफ्टर आदत से। हाँ इसमें और लोग भी पढ़ेंगे ना। नहीं नहीं सर, हाँ ठीक है, थैंक यू।
एक बार तालियां बजाई। देखो हंसाया भाई राजन भाई ने, कम समय लिया और कम समय में अच्छा काम किया, ये बड़ी बात है। जो भी हंसाता है ऐसा लगता है कि वो बड़ा पूजा जैसा काम है। कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। जिंदगी के लिए भी ज़रूरी है और महफिल के लिए भी ज़रूरी है ये शेर। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। पीछे जो बच्चे बैठे हैं बहुत उत्साह से सुन रहे हैं, बीच बीच में खड़े हो जाते हैं। अच्छा है, भाषा बदल रही है, समाज बदल रहा है, देश बड़ा आनंद से चल रहा है। मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है, राहुल जी बोलते हैं हंसी आती है। देश में बड़ा अच्छा वातावरण है। कहाँ तनाव हो जाए, कहाँ झगड़ा, कुछ पता नहीं। मैं बनारस गया, दो लोग आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। छोटी छोटी बात पर तनाव है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। समय ऐसा निर्धारित कर दिया गया है कि उस समय में ही सारे कार्य होने हैं। फिर से आपको ब्रज की ओर ले चलता हूं। एक ऐसा कवि हमारे साथ है आज की शाम, जो ओज को, वीर रस को बहुत मधुरता से प्रस्तुत करता है। उनके स्वर में जो खनक है, जो मिठास है, वो अद्भुत है, क्योंकि वो कृष्ण की नगरी से आए हैं, वो मथुरा से आए हैं। मनवीर मधुर यहाँ हैं। आइए हम उनको सुनते हैं, उनका स्वर देखिए। उनके कुछ विशेष छंद हैं जिनके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ज़रूर सुनाएं। मनवीर भाई आपका स्वागत है। एक बार तालियां बजाकर आप इस शानदार कवि का जोरदार स्वागत करें। मैं लेके नहीं जाऊंगा इसे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जहाँ से भी बढ़ा रहे हों। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ब्रज की ओर से सिद्धार्थ नगर को प्रणाम। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारे राजन भाई बड़े भावुक हो गए, माइक लेके निकल लिए, वो तो बुला लिया तो रख गए। भोले इंसान हैं, आप भी कम भोले नहीं हैं। किसी ने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। जोर से ताली बजाओ, आपने बजाई। अब आप समझ गए होंगे कि इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। तालियां बजाया करो तो ढंग से बजाया करो। जैसा कहते हैं वैसा मान लेते हैं। आप इतने भोले, भोला समझते हैं आप। मेरा एक दोस्त है मथुरा में, मनीष चतुर्वेदी, बेहद भोला। आया मेरे पास, बोले भाई साहब त्योहार आ रहा है, सोच रहा हूं बीवी ले आऊं। तो मैंने कहा जब अपनी लानी है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है। वो चला गया गांव में बीवी लाने के लिए। सालियां कुएं पे पानी भर रही थी, एक साली ने दे रखा, जीजा जी आ गए, भोले हैं, मजाक कर लो। तो साली ने उससे पूछा जीजा जी कैसे आए। उसने कहा कैसे आया, बीवी लेने आया हूं। साली बोली जिसे आप लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। भाई वापस लौट आया, बोले फिर क्या लेके जाना। वापस पहुंचा तो माँ ने पूछ लिया, बोले बहू लेके नहीं आया। अरे बोले उससे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। माँ ने कहा विधवा हो गई मतलब तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो सकती है। तो उसने कहा क्यों, मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई। और तालियां उठेंगी अगली बात पर। माँ ने माथा ठोका, बोले नालायक, मैं तो इसलिए विधवा होगी कि तेरा बाप मर गया था। उसने कहा हो सकता है उसका भी बाप मर गया हो। तो भाई इतने भोले भी मत बनो। मैं चूंकि समय कम है और कवि बहुत ज्यादा हैं, तो मैं संक्षिप्त कविता पाठ करूंगा जिसका आदेश मुझे दिया मेरे बड़े भाई, उनको भी। और कुछ मुक्तकों से मैं बात शुरू कर रहा हूं। बस थोड़ा सा मुझे एहसास कराते रहिएगा प्रतिक्रिया से। अगर आप मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको कुछ ऐसा सुना के जाऊंगा जो आप वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन पहले मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव है, पहली चार पंक्ति आपको समर्पित। आप कैसा सुनेंगे प्रतिक्रिया साथ मुझे बताइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, पहली चार पंक्ति। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से
इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। कि मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। और पंक्तियां सुनना, जोश अधिक होगा जितना ही जितनी विषम घड़ी होगी, जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी, आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जाति धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। और मैं तो योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। इस देश में जब कठिन निर्णय लिए जाते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ समर्थन करते हैं। मैं क्या कहता हूं सुनना। मैं चूंकि मथुरा से हूं, योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं, सुने। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। वाह भाई, बहुत अच्छे। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। आइए कुछ छंद के लिए मुझसे कहा गया है, बहुत संक्षिप्त पढ़ूंगा, सुने। इस देश में यह भी हुआ, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सिद्धार्थनगर वालों, आप कैसे समर्थन करेंगे आप तय करिए, लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। वाह 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 वाह। अभी तक काफी लोग खामोश हैं। एक बार महोत्सव की जिम्मेदारी आपकी भी है। आप बताइए तालियों के साथ कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। लेकिन जो सेना पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, उनसे कहता हूं, महसूस करना, अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। जितने नौजवान बैठे उनकी हुंकार भरी तालियां देखना चाहता हूं। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उससे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, जिंदाबाद, वाह, जहां वाह मनवीर, वाह। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो लोग सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, एक क्षण के लिए महसूस करना, यहां पर सेना से जुड़े लोग भी हैं और पुलिस से जुड़े हुए भी, सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग को सैल्यूट करता हूं। लेकिन मेरी 4 पंक्तियां सुनना। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? वाह। अगर सम्मान हो तो सबकी तालियां उठे, जितने लोग यहां बैठे हैं। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बढ़िया है, वाह 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 वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और जवाब सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईन
जवानों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह कि वाह। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारी। मैं तो मुंबई से लौटा तो मुझे मिल गया एक रास्ते में, ट्रेन में। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है। अरे मैंने कहा करते क्या है? बोले बम विस्फोट। भावुक हो गया। मैंने कहा भाई यूपी में भी करिए भाई, इस तरीके से भी यूपी का नाम वैश्विक स्तर तक जाना चाहिए। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, यूपी में आज तक नहीं हुआ। तो उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है। फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाओ। बहुत अच्छे भाई। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। अमेरिका आज तक तनाव में है। आज तक वो समझ नहीं पाया कि हिंदुस्तान के 60 साल पुराने विमान ने हमारा अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। अभिनंदन याद होगा आपको। मैं कहता हूं किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा दोस्त, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। वाह भाई वाह वाह। एक चित्र बनाता हूं एक पंक्ति में, कैसे मारा होगा, और आपकी आंखों के सामने पहुंच जाए तो फिर तालियों का महोत्सव भी करें। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब उस सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह वाह वाह। कि शत्रु हो भाई समक्ष, शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब उस सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाता। और इसे सार में बोलता हूं कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेर शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बात दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। वाह वाह। कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। और आइएगा जिसका मुझे आदेश किया गया है, मैं 3-4 छंद पढ़ना चाहता हूं। आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन ये हिंदी में मौलिक प्रयोग आपको सुनाता हूं। बहुत अच्छा। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार तुकांत नहीं बदला है, एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए अगर ये समझते हैं तो ये छंद सुनिए, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और जितने कविता वाले लोग हैं उनको विशेष प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं, सुने। जी भाई स्वागत। पहली पंक्ति पकड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। हाय हाय।
जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे। जिनकी समझ में आ गया उनकी तालियां मिली, आपको प्रणाम करता हूं। कि जीवन में तालियां बजाओ तो अच्छा बजाया करो, सब मिलके बजाओगे तो अच्छा लगेगा। कि जीवन में प्यार जो, और अंतिम पंक्ति पर उछल जाएंगे आप। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। क्या भाषा है भाई, वाह। और चौथी पंक्ति, ये जो टोपी लगाए हुए खड़े हुए हैं, इनको समर्पित, सेना को समर्पित। और ये आजादी के 75 वर्षों में पहली बार है कि चीन को वापस जाना पड़ा। तो अपने सेना को, बेटों के समर्थन में सबकी तालियां अंतिम पंक्ति पर उठें। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे।